प्रभु यीशु ख्रिस्त ना मीठा मधुर नामों मारू प्रेमी सलाम सबको जय मसीह की जय यीशु। आज मई महीना 28 तारीख रविवार पूरा दुनिया में कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा का एक आशीष का दिन मनाने के लिए निर्णय किया और सभी कलीसिया प्रार्थना के विश्व प्रार्थना दिन भी मनाने के लिए आयोजन किया। इसका मतलब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर सब कलीसिया विश्वासी प्रार्थना करें, एक अग्नि का अभिषेक, एक जागृति कलीसिया से बाहर सभी जगह पर फैलाई जाए और यीशु मसीह का आगमन को दुनिया को हम तैयारी कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं वहीदा बेन आपके लिए पवित्र आत्मा के बारे में बताया। मैं आपके लिए पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग विषय क्यों पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन में जीवन, आपके वचन में अभिषेक, आपके वचन में छुटकारा, आशीर्वाद, आपके वचन को तोड़कर हमको दे दो प्रभु जी। सभी का आत्मिक आंखों खोलो। मैं कुछ नहीं समर्पण करता हूँ, उपयोग कर यीशु के नाम से सुनवर ग्रहण कर बाप। आमेन आमेन। जैसे कलीसिया में यीशु मसीह का जन्मदिन हमें मनाविए छे डिसेंबर 25 तारीख नाताल बड़ा दिन, वैसे कि नव वर्ष, वैसे कि हम खजूरी रविवार, पवित्र गुरुवार, गुड फ्राइडे, यीशु मसीह का जी उठा दिवस भी हम मनाते हैं। वैसे कि जिस दिन प्रभु यीशु जी उठा 40 दिन दिखाया और स्वर्ग चढ़ गया और 10 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बताया 50वां दिन आएगा, तब तक यरूशलेम में तोके रहो, वाट जुओ। 50वां दिन पवित्र आत्मा उतर कर आया। हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा उतर कर आया, ये दिन कलीसिया का जन्मदिन कहवाए। हालेलुया। कलीसिया उसी दिन जन्म हुआ है। 120 लोग, ये 120 लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, आज कलीसिया में ये पवित्र आत्मा का स्वागत कर कर, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देकर आराधना करने और पवित्र आत्मा का पूरी तरफ से अंगीकार करें व्यक्ति के जीवन में, कलीसिया में, और जिस बात के लिए पवित्र आत्मा दिया जाएगा वो पूरा जरूर होगा। मैं पहला आपको पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरित पहला अध्याय 8वीं कलम। हम सबको मालूम है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाएंगे और यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी की छेड़ तक मेरे गवाही बनेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बताया कि 40 दिन हो गया और 10 दिन यरूशलेम में वाट जुओ, प्रार्थना में रहो। किसके लिए बताया? 120 लोग, 11 प्रेरित, यीशु मसीह का मम्मी, उनका भाई, सब लोग 120 लोग के लिए प्रभु ये बताया। ये 120 लोग को बताया आप लोग प्रार्थना में रहना, 10 दिन बाहर नहीं आना, सेवा नहीं करना, पहला प्रार्थना में लगाता रहो। क्यों? जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगी। ये 120 लोग प्रभुना प्रेरित, यीशु प्रभुना भाई, मम्मी, टोटल कुल 120 लोग, ये लोग पासे सामर्थ्य नहीं, बड़ा कमजोर। इसलिए प्रभु बोला जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको सामर्थ्य मिलेगा। ये बड़ा विश्वास में कमजोर। हम सबको मालूम, यीशु मसीह को पकड़वा आया तब सब प्रेरित भाग गया। एक प्रेरित तो लुगड़ा छोड़कर निकल गया, अने एक प्रेरित आकर यीशु को पकड़ कर दिया 30 चिक्का के लिए, और पतरस 3 बार नकार किया। और जब यीशु जी उठा, दर्शन दिया तो भी
તેઓ અવિશ્વાસ किया, विश्वास नहीं किया और તેઓનો डर लाग्यो, पूरा कमरा बंद कर अंदर रहता था। क्यों डर? यहूदी लोगों का धर्म गुरु के बारे में डर था, अधिकारियों के बारे में डर था, और यीशु के बारे में बतावे तो सतावनी आवे, मार डाले, यीशु मसीह का जैसा हमको भी मार डालेगा। तो अधिकारियों का डर, समाज का डर, जीवन के बारे में डर, हम मर जाएंगे तो क्या करेंगे, और भविष्य के बारे में डर। अब यीशु मसीह था, 3.5 साल खाना पीना मिला, सब कुछ मिला, सुरक्षा रहा, सम्मान मिला, लेकिन अब यीशु मसीह नहीं है, हमारा भविष्य के क्या होगा। ऐसा स्थिति में डर के साथ रहता था। उन लोगों को प्रभु ये 40 दिन दर्शन दिया, और स्वर्ग में जाने के पहले आप सब लोग एकता में रह जो, प्रार्थना में रह जो, तो पवित्र आत्मा आएगा और सामर्थ्य पाएगा। ऐसा 120 लोग डरपोक, अविश्वास, कमजोर और साक्षी बोलने के लिए ताकत नहीं था, उन्हीं लोगों के ऊपर 50वां दिन पवित्र आत्मा उतर कर आया। प्रभु ने कृपा थी। मैं और वैदा बहन, यीशु बुलाता है प्रार्थना प्रेयर टावर उद्घाटन करने के लिए, एक खास मेहमान तरफ हमको बुलाया था। हम लोग यरूशलेम, यीशु का जन्म स्थल थी, मांडी ने यीशु मरण हुआ, चमत्कार किया, ये पूरा स्थल देखा। वैसे ही जिस स्थल में यीशु मसीह ने रात को रोटी ने द्राक्ष रस आपिया था ऊपर मेड़ा पर, वही मकान पर ये 120 लोग एकता हुआ था। वो जगह पर मैं और वैदा बहन गया, अने वहाँ जितने लोग देखने के लिए आते गए, सब लोग अन्य भाषा में अपन भरपूर करीने प्रार्थना करते गए। हम भी गया था, हमारे साथ घना बधा सेवकों भी था। अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा एक नवी तरीके से आशीर्वाद दिया, सामर्थ्य दिया। हालेलुया। आज भी ये स्थल वहाँ है, हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो स्थल पर ये जो 120 लोग बैठा था, वहाँ पवित्र आत्मा उतर कर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जब पवित्र आत्मा उतर कर आया था, उस समय क्या हुआ था? पवित्र आत्मा से ते वो भरपूर हो गया। ते वो ऊपर पवित्र आत्मा उतरी आया। प्रथम दिवस अनुभव करता है, अन्य भाषा थी प्रभुनु धन्यवाद करे, अने अग्नि उतरी आया। अग्नि को प्रत्येक लोग को देखा और उनका जीप में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरी आया, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगा, चमत्कार हुआ था। तो ये जो अभिषेक एक सामर्थ्य के रूप में मिल गया, उसके बाद उनका जीवन पूरा बदल गया, सेवा बदल गया। कलीसिया उसी दिन जन्म हुआ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वो पतरस खड़े होकर संदेश दिया था, वो संदेश में 3000 लोग बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। और 4 अध्याय में देखते गए, फिर संदेश दिया था, एक लंगड़ा चलता हुआ, जन्मती लंगड़ा चलता हुआ संदेश दिया, 5000 लोग बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ एक अग्नि के समान उतर कर आया, जागृति आ गया, अने लोग को बपतिस्मा हजारों लेना शुरू कर दिया। पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जब आएगा हम सबको सामर्थ्य देता गए। काय के लिए सामर्थ्य? प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य देता गए। हम देखते गए प्रेरितों पहला अध्याय 14 कलम में लिखा है, वहाँ सब लोग एकता होकर प्रार्थना करता था। वचन में लिखा है, जे स्थल प्रभु ये बताए, वो स्थल पर यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों और उनके साथ बद्ध शिष्य लोग यहाँ प्रार्थना करता था। प्रेरित 1:14 में लिखा है। और हम देखते हैं प्रेरित 2 अध्याय में, ते वो एकता में प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उतरी आया। जब पवित्र आत्मा आएगा,
तब प्रार्थना की आत्मा हमारा जीवन में उतरी आवे। कलिसिया में आज का दिन पवित्र आत्मा का स्वागत करना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगवानु, अने जे कोई प्याला आधा है प्रभु बोलो प्रभु मुझे भरपूर कर। जब पवित्र आत्मा का अग्नि अभिषेक उतर कर आएगा तब कलिसिया प्रार्थना करना शुरू करेगा। देखते हैं प्रेरित 4 अध्याय 31 कलम मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब वे प्रार्थना कर चुके वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे था ये हिल गया और थे वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर का वचन हिम्मत से सुनाने लगा। हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा आएगा प्रार्थना के आत्मा के रूप में आएगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करें ना, ये वातावरण अलग रहे, क्योंकि हम हमारा बोली में प्रार्थना करें थोड़ी देर में थक जाए, क्या प्रार्थना करना मालूम नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा कलिसिया में उतरी आएगा, हमारे अंदर उतरी आएगा, पवित्र आत्मा बताएगा कैसे प्रार्थना करना। और अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय अन्य भाषा विनती करता है हमारे ओर प्रार्थना करना कैसे करना है। आत्मा हमारे अंदर, प्रार्थना के आत्मा अंदर रहकर हम सबको दोहरानी देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। आने प्रार्थना के समय तो निकलता रहेगा। जब नालू मावड़ी में हमारा सेवक पूरा लगभग 1400 लोग आया, तब मैं याद करता हूँ एक दिवस शाम को 9 बजे वचन पूरा हुआ, लेकिन 11 बजे तक ये प्रार्थना चलती चलती रही। जब पवित्र आत्मा हमारा अंदर आएगा हम प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, देश के लिए, गांव के लिए। हमारा ताकत से नहीं है, पवित्र आत्मा के ताकत द्वारा। जब वे प्रार्थना कर चुके ये जगह हिल गया। आज हम कलिसिया में प्रार्थना करते समय हमारा कलिसिया के स्थल हिलेगा। इसका मतलब ये है कि एक बड़ा जागृति, अग्नि का जागृति का अग्नि हमारा कलिसिया पर उतर कर आएगा। ये जागृति सब जगह पर हमारा पूरा बिल विस्तार में उतर कर आएगा। हाथ ऊंचो करें, हालेलुया बोलो, हालेलुया। और दूसरी बात है, जब पवित्र आत्मा आएगा, प्रेरित 1:8 में लिखा गया, तुम सामर्थ्य पाएगी काय के लिए गवाही बने। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर ऐसा गवाही बने। गवाही बनने के लिए प्रेरितों के पुस्तक में काफ़ी जगह पर हम पढ़ सकते हैं गवाही, गवाह साक्षी। काय के लिए साक्षी? यीशु जिंदा है। प्रेरित 2 अध्याय 32वीं कलम में लिखा है, पतरस ने बोला इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके लिए हम सब गवाह है। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, यीशु बलिदान हो गया, लेकिन जी उठा, उसके लिए हम गवाह है। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, आज हमारा यीशु जिंदा है, इसलिए हम सब गवाही देना चाहिए, गवाही बताना चाहिए यीशु जिंदा है। हम गीत गाते हैं, आज यीशु जिंदा है, हम सबको बताएंगे। और तीसरा प्रेरित 3 अध्याय 15वीं कलम में जब एक लंगड़ा चलता हो गया, तब पतरस ने बताया, लिखा है, तुमने जीवन की कर्ता यीशु को मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिलाया, और इन बातों के लिए हम गवाह हैं। जब चमत्कार हुआ था, मंदिर में बाहर बैठा था, भीख मांगता था एक लंगड़ा, जन्मती लंगड़ा, ये चंगा हो गया। सब लोग आश्चर्य पामिया। तब पतरस ने बताया, ये जो आप देखते हैं ये लंगड़ा को कौन चंगा किया? आपने यीशु को मार डाला, परमेश्वर उनको जिलाया, और यही यीशु के गवाही हम लोग है। यही यीशु के नाम में उनको चंगा मिल गया। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, एक बात याद रखो, आपको प्रभु ये छुड़ाया, शैतान के बंधन में छुड़ाया,
चंगा किया, आशीष किया, हम पाने के बाद चुप रहना नहीं है। जैसे पतरस ने बताया, आपने जो क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने जिलाया, वो यीशु के नाम में चंगाई मिला है। हालेलुया। हम सब लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपनी गवाही को दुनिया में बताना चाहिए, अपने सगा वालों को बताना चाहिए, अपने फलियों को बताना चाहिए, हमारा तालुका में, जिला में बताना चाहिए। हालेलुया। आज यीशु जिंदा है। एक चमत्कार के कारण पतरस बताया, लोगों को बताया, 5000 लोग बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी गवाही द्वारा यीशु का नाम महिमा होना चाहिए और यीशु का नाम जय जयकार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते गए, गवाही बनाना शुरू कर दिया। 4 अध्याय 33वीं कलम, 4 अध्याय 33वीं कलम, उसमें लिखा है कि वो प्रेरित सामर्थ्य से भरपूर हो गया और यीशु का जी उठने के गवाही देते रहे, उन पर बड़ा अनुग्रह था। हम देखते गए प्रेरित के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह मिला, ते वो पुनरुत्थान यीशु को बड़ा बड़ा गवाही बताया, सामर्थ्य का गवाही बताया। और जिन लोग को भाग गया था, नकार किया था, अविश्वास किया था, ये प्रेरित के एक सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मिला, तो वो बड़ा बड़ा गवाही बना। और ये गवाही देने के बाद सभी लोगों के ऊपर अनुग्रह भी मिला। हालेलुया। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जैसे चमत्कार यीशु के नाम में होता है, छुटकारा मिलता है, और पास्टर आपका नाम को प्रभु बढ़ाता है। विश्वासियों, आपका नाम को प्रभु बढ़ाता है, क्योंकि आपके बारे में मालूम है, आप दारूडिया था, लूटनार था, शैतान की बंधन में था, अनसिरता में पड़े था, लेकिन आज यीशु मसीह आपके साथ है। आपके साथी वाला, आपके गांव के लोग, आपके सगा लोग आपको देखते गए, प्रभु अनुग्रह करते गए। और प्रेरित के पुस्तक में देखते गए, पवित्र आत्मा जब मिल गया तो वो सामर्थ्य साथे साक्षी आपता था, गवाही बनाता था। और हम देखते गए 5वां अध्याय, हम देखते हैं कि 5वां अध्याय में भी हम देखते गए थे वो एक मोटू आशीर्वाद का गवाही बनाया। और हम देखते गए प्रेरित के पुस्तक में वडील अगुआ को भी प्रभु ये उपयोग किया। 7 अगुआ को पसंद किया था प्रेरित के पुस्तक में। ये 7 वडील ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया, अने ते वो पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ, ते वो कलीसिया की सेवा में मदद करता था। उसमें एक व्यक्ति फिलिपुस, बदा बोलो फिलिपुस। કેટલા વડીલ છે બધા હાથ ઊંચો કરીને હાલેલુયા બોલો। ये वडील फिलिपुस को प्रभु उपयोग करवा लग गया। हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय, उसमें 4थी कलम, 5वीं कलम लिखा है, और फिलिपुस सामर्थ्य के समारिया नगर में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार किया, और प्रभु ये उनके द्वारा काफ़ी चमत्कार किया। समारिया गांव में फिलिपुस अगुवाई, एक वडील तहाँ जाइन प्रचार किया। वहाँ क्या हुआ, शैतान बदन निकल गया, कोड़रों को शुद्ध हुआ, लंगड़ा चलता हो गया, पूरे गांव आशीर्वाद पाया गए। आमीन। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आया। आज मैं शालोम डायोसिस में सभी कलीसिया के वडील, लगभग 7000 वडील पूरा हाथ ऊंचो कर धन्यवाद करजो। तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरी आएगा। फिलिपुस के समान प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। एक गांव पूरा प्रभु आपके पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि वडील को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का वरदान है उसको उपयोग करजो। कैसे 1 करोड़ 20 लोग आएगा, 7000 गामड़ा आएगा। हम तो सेवक खाली 1000 सेवक है, हजारों लाखों लोग आना है। आज पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ वडील को प्रभु उपयोग करवा मांगे, अगवा को प्रभु उपयोग करवा मांगे। तमे प्रार्थना करते समय वडील बद्ध प्रार्थना करो, तुम्हारा हाथ में सामर्थ का
वरदान का सामर्थ्य उतर कर आएगा। आप हाथ लंबा करने प्रार्थना करो, चंगा हो जाएगा। आप प्रार्थना करो, शैतान भाग जाएगा। अपने गांव में आपके द्वारा बड़ा बड़ा चमत्कार सेवा उपयोग करेगा। आमीन, हालेलुया। फिलिप्पुस के द्वारा ते गांव में बहुत आनंद हो गया। क्यों? शैतान निकल गया, रोग निकल गया, सबको पवित्र आत्मा भी मिल गया, आशीर्वाद मिला है। वडील को भी पवित्र आत्मा इस्तेमाल करना चाहता है। और 8वां अध्याय 4 कलम पढ़ेंगे। प्रेरित 8वां अध्याय 4 कलम। इसमें लिखा है, जो भीतर भीतर हुए थे वे सब सुसमाचार सुनाने हुए गए। यरूशलेम शहर में सतावनी आ गया, बहुत सतावनी आ गया। तो प्रेरित को छोड़कर सब लोग इधर उधर जता रहा। लेकिन गया, खाली मजूरी करने के लिए नहीं गया, बचाने के लिए नहीं गया थे। वो बद्दा इधर उधर गया, भीतर गया, निकल गया। लेकिन जो गांव में शहर में गया था, सब लोग सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया, सब लोग प्रचार किया। एक एक विश्वासी, भाइयों बहनों, काका काकी, नन्हे मुन्ने बच्चों, जवानों, सब लोग सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। शालोम कलिसिया में खाली पास्टर लोग प्रचार करें, हमें बदा ताली पाड़े नहीं। अभी आने वाला दिनों में नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा मिलेगा। जवानों सामर्थ्य पामी ने सेवा करवान। सब लोग आत्मा जीतने के लिए सुसमाचार बताना चाहिए। प्रभु का आत्मा आज का दिन सभी कलीसिया पर, सभी के ऊपर उतर कर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग छाती पर हाथ रखें, बोलो, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगी, मैं यीशु का गवाही बताऊंगा, सब जगह में बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा देने का कारण यह है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने जाने के लिए नहीं है, नाचिन कुदिन आराधना करने जाने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा जब आएगा, सामर्थ्य पामो और गवाही बनो। दुनिया की शहर तक, आपके गांव में, एक एक फलिया में, तालुका में, जिला में, हमारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा राज्य में गवाही बनाएंगे। हालेलुया। इस बात के लिए पौलुस ने कोरिन्थी कलीसिया के लिए पत्र लिखा है। 2 पत्र लिखा है, पहला कोरिन्थी, बीजा कोरिन्थी। ये कोरिन्थी कलीसिया शैतान, अंधकार और बहु मूर्तियों भरेला एक जगह था। वहाँ कोरिन्थी शहर में जाकर सुसमाचार बताया, कलीसिया स्थापित हुआ, काफी लोग बपतिस्मा ले लिया। सब लोग बोलो कोरिन्थी कलीसिया। उस कलीसिया में नया नया विश्वासी, नया नया प्रभु में आया, मूर्तियों छोड़ कर आया, शैतानी बंधन में आया, पाप में आया। कलीसिया अब भी बढ़ रही है, लेकिन वो कलीसिया में बहुत तकलीफ भी था, एकता नहीं था, झगड़ा करता था, मैं उनका है, मैं उनका है। और दुनिया की कचहरी में जाकर केस डालता था एक दूसरे के विरोध में। पौलुस ने बोला, भाई आपको तो स्वर्गदूत को न्याय करने वाला, आप क्यों कोर्ट में जाते हैं? और अशुद्ध काम करता था। पौल ने बोला कि आवा काम नहीं करवाना। और अन्य लोग साथे, विधर्मी लोग साथे कया कया संबंध रख नहीं सकता कि वो संबंध में था। और प्रभु भोजन के बारे में समझ नहीं पड़ा था। कोई मरण થઈ ગયું તેઓનો પુનરુત્થાન વિશે बराबर विश्वास नहीं था। ये सभी बातों को पहला कोरिन्थी पत्र में विश्वासी को समझाया समझाया समझाया। अपना कलीसिया जेवू नहीं, कोरिन्थी कलीसिया बहुत कमजोर कलीसिया था। लेकिन पौलुस 12वां अध्याय में क्या लिखा मालूम है? हे कोरिन्थी कलीसिया विश्वासियों, पवित्र आत्मा का वरदान विषय तमे जानकारी वगर नहीं રહેવાનું। અને पौलुस ने पहला कोरिन्थी तेमा 12वां अध्याय में पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में लिखा था। उसमें 8, 9, 10 कलम में हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा के 9 वरदान। उसमें
पहला 3 वरदान बुद्धि का, ज्ञान का वचन। बुद्धि, पवित्र आत्मा जब आएगा एक बुद्धि आएगा, और जानकारी, बुद्धि और ज्ञान, जानकारी का आत्मा, और विश्वास का वरदान। ये बुद्धि और ज्ञान आत्मा मिलेगा, अच्छा सलाह देंगे। कोई आकर प्रार्थना करे, कोई आकर बताएंगे, तो पवित्र आत्मा अंदर रहकर बुद्धि और ज्ञान नो आत्मा काम करे, कया मार्ग में चालवानो, अरे ये जो बोले वो आशीर्वाद मिलेगा। जैसे यूसुफ, दानियल के ऊपर बुद्धि और ज्ञान का आत्मा था, ये आत्मा। और तीसरी बात है विश्वास। ये विश्वास का वरदान आ भी जाए, वो सेवा में बढ़ेंगे, कलीसिया में बढ़ेंगे, उनका जीवन में बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी वातावरण आवे तो घबराएगा नहीं। विश्वास का वरदान, ज्ञान, बुद्धि का वरदान, विश्वास का वरदान। और दूसरा 3 वरदान, चंगाई का वरदान। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के अंदर ये 9 वरदान रहता है। जैसे मान लो कि आप नारंगी, जो ऑरेंज फल लेते हैं, वो फल को खोलते समय अंदर जुदो भाग रहता है, पर फल एक है, उसके अंदर अलग अलग अंदर रहता है फल के अंदर, तो वो लेकर बालक को हम सब खाते हैं। वैसे ही ये 9 वरदान अंदर रहता है। चंगाई का वरदान, ये वरदान पवित्र आत्मा पामेला सबके ऊपर प्रभु देना चाहता है। आप हाथ लगाओ, चंगा हो जाए, लंगड़ा चलता था गांठ निकल जाए, अंधड़ा देखता था जाए। और 5वां वरदान, चमत्कार का वरदान। चमत्कार का वरदान मतलब आप हाथ रखेंगे, शैतान भाग जाए, अंधकार निकल जाए, खुट्टू सपना निकल जाए। चमत्कार, चमत्कार का वरदान। और 6ठी वरदान, भविष्यवाणी बताने का वरदान। हम प्रार्थना करते समय प्रभु किसी के बारे में बताएगा, आत्मा से भविष्यवाणी बताएगा, और देश के लिए, कलीसिया के लिए, व्यक्ति के लिए, सेवा के लिए भविष्यवाणी बताना। भविष्यवाणी એટલે परमेश्वर जो चाहता है तुम्हारा आत्मा द्वारा प्रकट करेगा, भविष्यवाणी का वरदान। और 7वां वरदान, पवित्र अन्य भाषा का वरदान। ये 7वां लिखा है, लेकिन पहला पवित्र आत्मा पाएंगे अन्य भाषा वरदान। ये अन्य भाषा बोले, ये चावी है, ये चावी, अन्य भाषा चावी खोले तो बाकी वरदान पूरा काम करे। हालेलुया। એટલે अन्य भाषा में भरपूर तवानी बोलवानी जरूर है। उसके बाद 8वां वरदान, अन्य भाषा को भाषांतर भी कर सकता है, क्योंकि अन्य भाषा देवनु भाषा, स्वर्गीय भाषा, उसको अनुवाद करने के लिए परमेश्वर का कृपा मिलता है। और 9वां वरदान, आत्मा को फरकवानी दर वरदान। हमारे सामने कोई व्यक्ति उभो रहे तो मालूम पड़ेगा ये केवा आत्मा है। यीशु मसीह ने बताया कि केवा वरदान, केवा आत्मा है। पौल को मालूम पड़ा कि ये केवा वरदान काम करे। पौल को बोला कि ये यीशु का सेवक, चुप रहो बोल दिया। आत्मा को फरकवानु दान, ये पास्टर के लिए जरूर है। आज वडीलों, विश्वासियों के लिए ये 9 वरदान, उसमें खास मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग अन्य भाषा नहीं है, वो अन्य भाषा दान पामो। जब पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर का भाषा, परलोक का भाषा आप बोले, ये चाबी है, बाकी वरदान पूरा काम करे। बुद्धि, ज्ञान नो, विश्वास नो अने चमत्कार ने, चंगाईना और भविष्यवाणी का, आत्मा को फरकवा माटे और भाषांतर करवा माटे, ये पूरा वरदान काय के लिए प्रभु देना चाहता है? विश्वासियों सबके लिए, बालकों सबके लिए क्यों देना चाहता है? ये सामर्थ्य के साथ यीशु प्रभु जिंदा परमेश्वर आपकी गवाही के साथ यीशु के बारे में बताने के लिए, खास आत्मा जीतने के लिए ये सामर्थ्य आपको मिलेगा। हजार आत्मा आप जीवित परमेश्वर के लिए ला सकते हैं। खाली आवीने, रविवार आवीने जाने वाला विश्वासी नहीं रहना, पवित्र आत्मा पाकर आत्मा जीतवानु।
આત્મા જીતવાનું, તમારા જિંદગીમાં 100 પરિવાર લાવો, તમારા જિંદગીમાં પાસ્ટર अनेक सेवक खड़ा करो, शाखा कलिसिया खड़ा करो। जैसे यरोला में शुरू किया, आज 150 कलिसिया आ गया। जैसे गोयका कुमपुरा में शुरू किया, आज 400 जगह पर आ गया। जैसे अंतरवेले में स्टार्ट किया, आज पूरा जिला जिला में आ गया। ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। 7000 गामड़ा में सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। खाली सेवक नहीं है, खाली वडील नहीं है, सब विश्वासी भाइयों बहनों काका काकी तमारे ऊपर ये सामर्थ उतरी आवे, तमारा में चंगाई का वरदान मिलेगा, चमत्कार का वरदान मिलेगा, भविष्यवाणी का वरदान मिलेगा, विश्वास का वरदान मिलेगा, ताकि आत्मा जीतवानो। इस साल के अंदर एक एक विश्वासी परिवार 100 लोग प्रभु पासे लावानो। तमे प्रभु पासे लावो, यीशु का मन खुश थई जाए, पवित्र आत्मा और भी आपके काम करेगा। मैं चाहता हूँ पास्टर साहब अपने कलिसिया में पवित्र आत्मा में दोहरानी आपो, सबके ऊपर हाथ लगावो। आज एक अग्नि परमेश्वर तरफ से आपके कलिसिया में उतर कर आएगा और आपका कलिसिया पूरा बिल विस्तार का एक जागृति लेकर आएगा और आत्मा आत्मा भरपूर हो जाएगा। हमारा जमाना में पूरा बिल्लो को एकला नहीं है, हमारा तीनों राज्य लोग यीशु प्रभु के पास आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा आप सामर्थ्य पावे और सेड़े तक, दुनिया की सेड़े तक पूरा बिल विस्तार में मेरे गवाही बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाए, जल्दी खड़े हो जाए। हालेलुया। सब लोग अपने आंख बंद करिए, अपने बे हाथ ऊंचो करीने पहला धन्यवाद करिए। लीमा रबाला रबा शांदारा रबा रबा ओ रबा शांतारा रिखा रबा लबया तुरमा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने अपने बेटा यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। 33.5 वर्ष, लगभग 3.5 साल सेवा किया, चमत्कार किया, रोगियों को चंगा किया, शैतान ने बंधन से छुड़ाया और हमारे लिए, हमारा पापों श्रापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, बलिदान हुआ, तीसरा दिन जीव उठा। हालेलुया। और प्रभु आपने हमारे लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। अब मैं प्रार्थना करता हूँ हर कलिसिया में विश्वासी भाइयों बहनों बालकों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरी आवे। रीमा रब लखा दियांथुरबा। सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करो, मोह खोली ने प्रभु ने स्तुति करो। पास्टर, सेविका बहन, वडीलो, अभिषेक पामेला वडीलो, सबके ऊपर हाथ रखो, सबके ऊपर हाथ रखो। यस, पवित्र आत्मा का सहमत उतरी आवे। रीका शबुनी अंदर रबा, रीबाला रबूदी अंतर रबा, हेमा रबु शबुरी अंदर रीका रबा। लॉर्ड जीसस, आओ यीशु, सबके ऊपर हाथ रखो प्रभु, सबके प्याला भरपूर हो जाए, वरदान से भरपूर हो जाए। आशीर्वाद बनावो, चंगाई का वरदान, चमत्कार के वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, विश्वास का वरदान, स्वर्गीय भंडार खोलो प्रभु जी। हर एक नाना बालकों, वडीलों, जवानों, विश्वासियों, पास्टर्स, सेवक, सबके ऊपर उतरी आवे। आशीष दे प्रभु जी। हमारा गांव पूरा, फलिया पूरा गवाही बने, हमारा जिला पूरा गवाही बने। आत्मा जीतने के लिए, हजारों लाखों आत्मा जीतने के लिए दया कर, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, छुटकारा दे, चंगाई कर, अभिषेक कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तारना प्रभु यीशु ख्रिस्त कृपा तथा देवना प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्य, आशीर्वाद हम सबके साथ यीशु का आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। मैं पास्टर वडील, मैं आपसे विनती करता हूँ और 10-15 मिनट सबको खड़े रहकर अन्य भाषा में भरपूर होकर सबके ऊपर आपका हाथ रखना। सेविका बहन, वडील भाइयों, जो पवित्र आत्मा पावेला, अन्य भाषा वरदान पामेला, पूरा कलिसिया के ऊपर हाथ रखो। अब 15 मिनट के अंदर पवित्र आत्मा का अग्नि अभिषेक तुम्हारा कलिसिया पर उतर रखा आएगा और हजारों आत्मा
और चमत्कार सेवा में आपका कलीसिया पूरा उपयोग करेगा। प्रभु यीशु का नाम महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग तैयार हो जाओ। आ वीडियो बंद થઈ જાય, लेकिन पास्टर्स, वडीलो, सेविका बहन, હવે अनाइंटिंग मीटिंग, अनाइंटिंग समय, प्रार्थना की समय शुरू करो। पवित्र आत्मा उत्तर कराएगा। आओ पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते गए त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते गए। गीतों गाकर अन्य भाषा में भरपूर होने तक प्रार्थना करते रहिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।